आशा वर्कर यूनियन ने सोमवार को अपनी मांगों को लेकर इंद्री के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आशा वर्करों ने अपनी मांगों व समस्याओं के बारे में सरकार को पहले भी अवगत कराया था, परंतु विभाग व सरकार की तरफ से किसी प्रकार का समाधान नहीं हुआ था। आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर 7 से 9 दिन की हड़ताल पर बैठी थी, लेकिन सरकार की तरफ से उनकी समस्याएं व मांगों का समाधान नहीं हो पाया। वहीं आशा वर्कर यूनियन प्रधान सुनीता रानी ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर हम हड़ताल पर बैठे हैं। कोरोना महामारी में कोरोना योद्धा के रूप में आशा वर्करों ने दिन और रात ईमानदारी से अपना कार्य किया है, लेकिन सरकार की तरफ से आशा वर्करों को कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर आशा वर्कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर बाजार से होते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते सिंचाई विभाग के विश्राम गृह पर इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप को ज्ञापन देने पहुंची। आशा वर्कर्स ने जो ज्ञापन दिया है, ये बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री जी के नाम दिया है और हम इसको उनको फॉरवर्ड करते हैं। जो उनकी समस्याएं आगे जाएंगी, जो समस्याएं हैं इन्होंने लिखी हुई हैं, तो एज इट इज़ हम फॉरवर्ड कर देंगे। बाकी जो भी निर्णय लेना है सरकार द्वारा लेना। 7 तारीख से हड़ताल पे बैठे हैं और इस दौरान 24 तारीख को 17 तारीख को सरकार के साथ हमारी जो सचिव मंडल की स्टेट की मीटिंग हुई थी, उसमें भी हमारी बात असफल रही जो मांगे थी। और 21 तारीख का जो अपना स्वास्थ्य मंत्री का घेराव था 5 जिलों ने किया था और जिला वाइज एक यानी कि जो अपने प्रधान और सेक्रेटरी एक गड्डी गई थी उनकी, तो वहाँ पे भी स्वास्थ्य मंत्री जा लिए थे। उन्होंने ये कहा, जब आशा वर्करों का दबाव पड़ा, वो बोले भी आपकी जो 8 एक्टिविटी की फाइल है 50% की, वो फाइल पास करके स्वास्थ्य मंत्री ने फाइनेंस विभाग में भेज दिया। और दूसरी भी एक और फाइल उन्होंने साथ के साथ कहा भी हमने जो आपका 1000 का 50% सर्वे का कोरोना का सर्वे है, उसका भी हमने फाइल फाइनेंस को पास करके भेज दिया। उस टाइम हमारे सचिव मंडल ने बोला भी हमें कोई ऐसा चिट्ठी पत्थर कोई तो हमें हाथ में दे जिससे हमें आश्वासन हो जाए भी हमारी ये मांगे पूरी हो चुकी हैं। तो ऐसा कोई नहीं आया उनके बीच से। और बल्कि उन्होंने डरावा दिया भी हम आप पे आसमा लगा देंगे या तो आप अपनी हड़ताल वापस ले लो। तो ये हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं, जब काम लेना हो तब तो ये कर्मचारी, और जब तनख्वाह देनी हो तब ये स्वयं सेविका यानी कि समाज सेविका का कही जमा। तो समाज सेविका तो जब उनका मन चाहेगा काम करेंगे, जब ना चाहेगा काम छोड़कर अपने घर बैठेंगी। समाज सेविका का तो यही मतलब है। और जब समाज सेविका है तो हमने अब अपना काम छोड़ दिया है, हम अपनी मर्जी से काम छोड़े बैठे हैं हड़ताल पे। जैसे सरकार हमारी डिमांडें नहीं पूरी कर रही है। 6 मांगे हमारी हैं। एक तो अपना न्यूनतम वेतन किया, सफाई कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और हमारी 50% है जो 8 एक्टिविटी का वो काटे है वो भी तुरंत लागू किया जाए। महंगाई भत्ते से आशा वर्करों को जोड़ा जाए और ESI कार्ड बनने चाहिए। PF में आशा वर्करों का नाम जुड़ना चाहिए। और जो आशा वर्कर इस दौरान कोरोना महामारी के टाइम किसी के साथ कोई ऐसी दुर्घटना घट जाए या कोई बीमार हो जाए, उनका पैनल के हॉस्पिटल पे, जो सरकारी पैनल के हॉस्पिटल पे इलाज सुविधा फ्री दी जाए। और आशा वर्करों का जो मैं जोखिम भत्ता 4000 रुपये वो लागू किया जाए। और जो हमारा 21 जुलाई 2018 का नोटिफिकेशन है वो हमारा अभी तक आधा अधूरा है, जिसमें हमारी कई डिमांडें हैं। एंड्रॉयड फ़ोन की डिमांड है, अलमारी की डिमांड है, बैठने की व्यवस्था की डिमांड है। ये हमारी मांगे इसके अंदर अधूरी रह रही है। और जबकि सरकार ने वो नोटिफिकेशन 21 जुलाई 2018 में लागू कर दिया, तब तक आशा वर्कर तक वो नहीं पहुँची सुविधाएँ भी, इनको सुविधाएँ दी जाए। तो हमारी यही मांग है, आशा वर्कर कोई जो जायज़ मांगे हैं वो तुरंत लागू की जाए। अन्यथा 26 तारीख को पूरे हरियाणा की विधानसभा का घेराव करेंगे आशा वर्कर 26 परसों को। और सरकार अपनी भुगतभोगी खुद होगी जब आशा वर्कर वहाँ विधानसभा का घेराव करेंगे। कोई भी अधिकारी नहीं आया, कोई भी प्रशासन वाला नहीं आया हमारे बीच में। किसी ने आके ये नहीं पूछा आप लोगों की क्या समस्या है, आप क्यों बैठे हो यहाँ, आपने इतने दिनों हड़ताल और धरने चला रखे। खुद हमारे हॉस्पिटल के अपने विभाग के जो SMO है या CMO है या कोई भी है स्वास्थ्य विभाग से भी, वो भी हमारे बीच में नहीं आए हैं। और ना उन्होंने पूछा आपकी क्या लोकल डिमांडें हैं, क्या लोकल समस्याएं हैं, आप उन्हीं पे ही चर्चा कर लो या आपकी जायज़ मांगे हम ऊपर भेज देंगे। ऐसी कोई हमारे बीच में कोई भी ना प्रशासन की तरफ से है और ना अपनी स्वास्थ्य की तरफ से है। ऐसी कोई हमें कोई किट मुहैया नहीं कराई गई। सिर्फ एक बार जब शुरू में, वो भी हमारे जब हमने आवाज़ उठाई, हमने कोरोना की महामारी में
काम करते हुए हमने एक अपनी आवाज़ उठाई थी भी आशा वर्करों को सैनिटाइजर दिया जाए, मास्क दिया जाए, ग्लव्स दिया जाए। क्या दिया? कई पीएससियाँ अभी तक बिल्कुल नील है। कई पीएससियों पे एक मास्क, एक ग्लव्स और एक एडी छोटी सैनिटाइजर की वाइल दे। और करनाल डिस्ट्रिक्ट में कितनी पीएससी ऐसी है जहाँ पे नहीं दिएगी, सामान में हो या नहीं कराएगा। और पीपी किट तो बहुत दूर की बात है, जो छोटी सी बातें। और कोरोना महामारी के टाइम जब दुनिया घर में बैठी थी, उस टाइम आशा वर्करों को सिर्फ एक मास्क दिएगा, जो साथ के साथ डेली डिस्ट्रॉय करना पड़ा। तो ये प्रशासन की और इनकी स्वास्थ्य की विभाग की जिम्मेवारी नहीं है। जो आशा वर्कर निचले स्तर पे सबसे ज़्यादा काम कर रही है, इनको डेली के लिए मास्क चाहिए, डेली के लिए सैनिटाइजर चाहिए और डेली के लिए ये ग्लव्स चाहिए इनको। क्योंकि जब ये फील्ड में जाएंगी तो क्या पता कौन सा अपने बीच में कोरोना का पॉजिटिव केस आ जाए। और हमें क्या पता है कोरोना पॉजिटिव है क्या, वैसी सिंपल अपना पेशेंट है। तो कीमत आशा वर्करों को नहीं दिया जा रहा है। जो आशा वर्कर सुदेश रानी, जिला प्रेसिडेंट।